Good morning, friends. You're most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti 1 year's current affairs. Let us begin the topic. भारत फ्रांस संबंध 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संक्षिप्त कार्य यात्रा वर्किंग विजिट पर पेरिस फ्रांस का दौरा किया। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्य प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। उल्लेखनीय कि भारत एवं फ्रांस वर्ष 1998 से ही रणनीतिक भागीदार हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था, जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के अगले संस्करण में फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा। भारत मॉरिशस संबंध 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की आधिकारिक भारत यात्रा संपन्न हुई। 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री तथा WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की आधारशिला रखी। GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला एवं एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। यह केंद्र आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र भारत सरकार द्वारा लगभग $250 मिलियन के निवेश से समर्थित होगा। इसके अतिरिक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण गुड हेल्थ एंड वेलबींग को बढ़ावा देने के अनुसरण में आयोजित हुआ। गुजरात एवं नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया। भारत यूके 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यूके के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा ऐसे समय आयोजित हुई जब दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने से पूर्व श्री जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 में गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम, मसवड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट, वडोदरा स्थित JCB प्लांट तथा गिफ्ट सिटी गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट के अतिरिक्त साइबर सहयोग पर एक पृथक वक्तव्य भी जारी किया गया। सद्य यात्रा के दौरान निम्न 2 G2G मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुए। भारत यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन पर MOU मेमोरेंडम ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग वैश्विक नवाचार भागीदारी के माध्यम से भारत एवं यूके ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस के हस्तांतरण एवं समर्थन देने के लिए 75 मिलियन पाउंड तक सहवित्त पर सहमति व्यक्त की। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर सहयोग पर MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। सद्य यात्रा के दौरान निम्न प्रमुख गैर सरकारी MOUs हस्ताक्षरित हुए। पहला, बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय में अल्पकालीन चेयर की स्थापना हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR एवं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के मध्य MOU हुआ। अपतटीय पवन विकास ऑफशोर विंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा पत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर शेवनिंग अडानी छात्रवृत्ति के सृजन पर समझौता ज्ञापन। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और वनवेब के बीच उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए यूके भारत हेतु OGEL ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि मई 2021 में भारत यूके वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए थे। OGEL भारत की रक्षा खरीद हेतु नौकरशाही हस्तक्षेप एवं आपूर्ति में लगने वाले समय में कटौती करेगा।
भारत प्रशांत क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रीजन में प्रथम ब्रिटिश OGEL होगा। भारत एवं यूके वहनीय हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब लॉन्च करेंगे। भारत और नीदरलैंड संबंध के बारे में देख लेते हैं। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड के राजकीय यात्रा संपन्न की। पिछले 34 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा थी। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व वर्ष 1998 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति R वेंकटरमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड्स अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया, MAITRI मैत्री। तो किसको दिया? यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया। अब बात करते भारत तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार गुरबांगुलेविच बेर्दिमुहामेदोव के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर हुए। पहला, तुर्कमेनिस्तान के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय की वित्तीय निगरानी सेवा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस एवं भारत की वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बीच MOU हुआ। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर MOU हुआ। वर्ष 2022 से 2025 के बीच के लिए संस्कृति एवं कला क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम हुआ। युवा मामले के सहयोग पर MOU हुआ।